अगर हम ओवरऑल देखें तो इन कारणों को हम 5 कारणों में बांध सकते हैं। जैसे स्लिप डिस्क सबसे पहला, दूसरा एज रिलेटेड डिजनरेशन जिसको हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, तीसरा अगर स्पाइन के जोड़ जो हैं वो फूल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फेसिटल आर्थ्रोपैथी, चौथा होता है स्पाइन में इंजरीज या किसी तरह का ट्रॉमा होना, या पांचवा जैसे किसी तरह का ट्यूमर होना। तो ये कहीं भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, कमर के बीच के भाग में हो सकता है, या कमर के नीचे के भाग में, या गर्दन के भाग में। तो जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं किसी को, जैसे हाथों या पैरों में करंट की तरह दर्द जाना जिसको हम सैटिका भी कहते हैं, या झुंझुनाहट होना, सुनपन होना, कुछ पकड़ने की शक्ति कम हो जाना हथेली की, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, इसके बाद आपके डॉक्टर आपको एक एमआरआई करने को बोलेंगे। एमआरआई अगर दिखाता है कि गर्दन में या कमर में नस दब रही है तो अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर सिचुएशंस में इसको हम दवाइयों से, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमको थोड़ा रेस्ट देना होता है पेशेंट को, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कराते हैं, दवाइयाँ देते हैं जिससे दर्द और सूजन कम हो जाए। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ स्पेशल तरह की मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं जैसे टेंस और अल्ट्रासोनिक, ताकि मसल्स को और नर्व्स को रिलैक्सेशन मिले। इसके साथ हम कहते हैं कि आप अपने बैठने का, उठने का पोस्चर अच्छा रखें ताकि आपकी कमर पे जोर कम से कम आए।